नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 3 मार्च 2025 यानी आज से 17 दिन पहले रात के 12 बज रहे थे। चांद रोशनी बिखेरने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन किसे पता था कि उस टिमटिमाते उजाले के बीच काले स्याही से मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। हम आज आपको उस काली रात की इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप पहली बार में विश्वास नहीं कर पाएंगे, जिसकी तस्वीरें देखकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। मिस्ट्री से पर्दा उठेगा तो मानो रूह कांप उठेगी। यूपी के एक शहर की लव स्टोरी आज देश भर में हिट स्टोरी बनकर रह गई है। एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को बेरहमी से मार डाला। पहले खून किया, फिर हनीमून पर चली गई और जब सच्चाई सामने आई तो कहानी पूरी तरह से बदल गई। आज अगले आधे घंटे आपको मर्डर, ब्लैक मैजिक और मिस्ट्री की वो कहानी बताने जा रहे हैं हम, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। मेरठ मर्डर की असली क्रोनोलॉजी क्या है, कुछ देर में आपको सब पता चल जाएगा, जिसके लिए हम आपको लेकर आए हैं साहिल के कमरे में। साहिल यानी कि मुस्कान का बॉयफ्रेंड, जिसने बेरहमी से मुस्कान के साथ मिलकर उसके पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन ये कोई मामूली रूम नहीं है जहां इस वक्त मैं आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हूं। इसमें कई राज छिपे हुए हैं। आज हम इस कमरे के अंदर गए तो हमने क्या क्या पाया, वो जरा एक बार आपको बता देते हैं। साहिल के कमरे में घुसते ही गेट पर एक मैसेज लिखा हुआ है। साहिल का ये कमरा है, लेकिन इसमें घुसने से पहले जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो हमने देखा कि वहां पर गेट पर एक मैसेज लिखा हुआ है और मैसेज की पहली लाइन है नमक स्वाद अनुसार। उसकी अगली लाइन में लिखा है कि अकड़ औकात अनुसार। ये 2 लाइनें लिखी गई है, नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार। साहिल के रूम में एंट्री करते ही ये गेट पर पोस्टर दिखाई देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गेट है और गेट पर ये पोस्टर आपको दिखाई देता है। ये साहिल का जो रूम है उसका गेट है, दरवाजा है। सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि क्या साहिल अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था? आरोपी साहिल के रूम के मेन गेट के सामने जो दीवार है, अब ये मेन गेट आप देख रहे हैं और इसके सामने की जो दीवार है उसमें महादेव की तस्वीर लगी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसमें जटाधारी शिव शंकर भी हैं और दीवार पर आदि योगी का भी स्केच लगा हुआ है। आप देख सकते हैं जो दीवार है इसमें महादेव की तस्वीर है और आदि योगी की तस्वीर लगी हुई है। इस तस्वीर को देखकर मन में यही सवाल उभरता है कि क्या आरोपी साहिल नशे के लिए खुद को भोले का भक्त बताता फिरता था और वो यही दिखाने की कोशिश कर रहा था। साहिल के कमरे में सिगरेट की फोटो भी लगी हुई आपको दिखाई दे रही होगी, ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में। इसमें अंग्रेजी के अक्षरों में लिखा है पफ पफ पास, ये लिखा हुआ है यहां पर। साहिल पर नशे में रहने के आरोप लगाए जाते हैं। सवाल यहां यही उठता है कि क्या वो हमेशा नशे में रहता था? दीवार के एक हिस्से में बेंच पर एक लड़की अकेली बैठी हुई दिखाई देती है। अब तस्वीरों में देखिए जो पीछे तस्वीर है, लड़की की इस पेंटिंग में उसके आसपास 5 दिल बने हुए हैं। यहां यह सवाल है कि साहिल के कमरे की पेंटिंग में जो लड़की थी, क्या वो मुस्कान थी? उस लड़की के ठीक ऊपर चांद सितारे भी नजर आ रहे हैं। अब देखिएगा कि ये आप कोने में देखेंगे कि एक तस्वीर है, लड़की बैठी हुई है, ऊपर चांद सितारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस स्केच में एक लड़का रस्सी के सहारे चांद तक पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका एक एंगल तो ये निकलता है कि क्या जिस रात को सौरभ की हत्या की गई ये उस प्लानिंग का हिस्सा था, क्योंकि 3 मार्च को खत्म हुआ, उस दिन चतुर्थी की तिथि थी और चतुर्थी का चांद ऐसा ही दिखाई देता है। और उसी कमरे के एक कोने में दीवार पर बड़ा सा शैतान नजर आता है। अब देखिए इसी कमरे में आप जब देखेंगे और पीछे जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं उसमें एक शैतान की तस्वीर भी आपको दिखाई देगी।
ये शैतान दिखने में डरावना लगता है, इसके आसपास जो निशान बने हैं वो बुरी शक्तियों के दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, जरा गौर से देखिए, ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि उसमें जो शैतान है उसके आसपास का जो एनवायरमेंट है वो बुरी शक्तियों वाला दिखाई दे रहा है। और यही वो तस्वीर है जिसके देखने के बाद मेरठ मर्डर केस में काला जादू वाला चैप्टर भी ऑन हो जाता है। मुस्कान ने अपने जिस आशिक साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का कत्ल किया, इस वक्त हम आरोपी साहिल के घर पर मौजूद हैं। हम उसके कमरे में चलते हैं और हम जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर जो तस्वीरें बनी थी, जो कमरे की हालत थी, उसको देखकर हम भी सन्न रह गए। सबसे पहले हम दीवारों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा शंकर भगवान का चित्र जो है वो उसने बनाया है, गणेश भगवान का चित्र है। और यहाँ पर जब हमारी नज़र इस तस्वीर पे पड़ती है तो ये तस्वीर आप देखिए, एक लड़की जो है वो किस तरीके से अकेले यहाँ पर बैठी हुई है, बाकायदा ऊपर दिल का निशान है जाहिर तौर पर। और यहाँ पर ये देखिए, एक शख्स जो है वो चांद पर किस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं आपको दीवार पर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको हम और दिखाते हैं, किस तरीके से सिगरेट लिए हुए हाथ की ये तस्वीर, हाथ के पंजे की ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिर से एक दीवार पर शंकर भगवान का चित्र। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर यह दर्शाती हैं कि किस तरीके से साहिल जो था वो स्पिरिचुअल था। यहाँ तक चीजें, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक तस्वीर पर जब हमारी नजर पड़ी तो हम भी सन्न रह गए। ये तस्वीर आप देखिए, निश्चित तौर पर इस तस्वीर को देखकर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था, क्योंकि जिस तरीके से जांच के दौरान पुलिस की एक थ्योरी सामने आई, इस थ्योरी के अनुसार कहीं न कहीं साहिल जो था वो अपनी मृतक मां से बहुत ज्यादा उसका लगाव था। और उसे इस तरीके से ये बताया गया कि उसकी मां जो है वो, मुस्कान ने उसे बताया कि उसकी मां उससे बात करती है और वो उसे कुछ करने के लिए कहती हैं। ये तमाम चीजें निश्चित तौर पर साहिल जो है वो विश्वास करता था। और ये तस्वीर अपने आप में कई कुछ कहानियां जो हैं वो बयां करता है। इसके अलावा साहिल ने एक बिल्ली भी पाल रखी थी। ये देखिए, ये एक बिल्ली है जिसको लगता है काफी समय से दूध नहीं मिला है और ये बिल्ली जो है वो साहिल ने ही पाली हुई है। इसके बाद यू कांट ट्रिप विथ अस, ये तस्वीर आप देखिए। ये तमाम तस्वीरें जो हैं साफ तौर पर साहिल किस तरीके का था ये बयां करने के लिए काफी है। अब तक हमने आपको दिखाया कि साहिल के कमरे में क्या था और हम आपको साहिल के कमरे में लेकर गए थे और वर्चुअली हमने आपको दिखाया कि साहिल का कमरा कैसे है, वहां पर क्या क्या लिखा हुआ था। साहिल के कमरे में ही मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, लेकिन जहां कत्ल हुआ वो ये जगह थी। जिस जगह सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े हुए वो कमरा मुस्कान का था और ये मुस्कान का कमरा है। वो मुस्कान का कमरा जहां पर मर्डर को अंजाम दिया गया। मर्डर की स्क्रिप्ट मुस्कान ने लिखी और इसकी कहानी शुरू हुई कोफ्ते से। 3 मार्च 2025 वो तारीख जिस दिन सौरभ का मर्डर हुआ, उस दिन की पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझाते हैं। 3 मार्च को शाम 5 बजे थे। सौरभ अपने परिवार से अलग रहता था, वो अपनी मां से मिलने गया था। सौरभ की मां ने उसके लिए कोफ्ते बनाए थे। उन्होंने सौरभ को रात के लिए कोफ्ते पैक करके भी दिए थे। इसके बाद रात 8:30 बजे की बात है, सौरभ मां के घर से कोफ्ते लेकर मुस्कान के पास वापस आया। दोनों खाना खाने वाले थे। इससे पहले ही मुस्कान ने कोफ्ते में नींद की दवा मिला दी थी। इसके ठीक 1 घंटे के बाद यानी कि 9:30 बजे मुस्कान और सौरभ ने एक साथ डिनर किया। मुस्कान ने इसी दौरान उसे नींद की गोलियां वाले कोफ्ते खिलाए थे। रात के 10:30 बज गए। 10:30 बजे मुस्कान सौरभ के कमरे में गई। वो ये चेक करने गई थी कि सौरभ होश में है या नहीं है, यानी कि जो नींद की गोली उसने दी है उसका असर हुआ है या नहीं हुआ है, कोफ्ते की नशीली दवाइयों ने क्या असर किया या नहीं किया। लेकिन तभी मुस्कान देखती है कि सौरभ होश में था, यानी कि नींद की दवाई जो सौरभ को दी गई थी, जो मुस्कान ने दी थी, वो ठीक से असर नहीं कर पाई। रात 11:30 बजे वो वापस सौरभ के कमरे में जाती है।
मुस्कान ने वापस सौरभ को चेक किया और तब तक वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। अब दवाई का जो असर था वो पूरी तरीके से सौरभ के ऊपर हो चुका था। उसी वक्त मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल को फोन करके बुला लिया। रात 1 बजे मुस्कान का बॉयफ्रेंड साहिल वहां पहुंचा। किचन में जाकर उसने 2 बड़े चाकू निकाले। दोनों ने 20 मिनट तक बात की आपस में। फिर उन्होंने वहीं बेडरूम में नशा किया और इस दौरान साहिल बराबर मुस्कान को मोटिवेट करता रहा कि ये एक अच्छा काम है, नई जिंदगी की शुरुआत है, ये तुम्हारे हाथों से ही होना चाहिए। यानी कि साहिल ने पूरी तरीके से मुस्कान को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो मर्डर करे। और फिर रात 2 बजे मुस्कान ने सौरभ के सीने पर पहला खंजर घोंप दिया। चाकू की नोक ठीक वहां थी जहां दिल होता है, यानी कि दिल के पास सबसे पहले अटैक किया गया मुस्कान के द्वारा चाकू से। मुस्कान के हाथों को ऊपर से साहिल ने अपने हाथों से पकड़ लिया, फिर चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया। अब सोचिए कितनी बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक एक करके सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े कर दिए दोनों ने मिलकर। 3 मार्च को दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की। 4 मार्च की सुबह करीब 7 बजे साहिल ने मुस्कान से कहा, तुम अब बाजार जाओ, एक ड्रम सीमेंट और रेत खरीद लो। करीब 9 बजे मुस्कान और साहिल घर से निकलते हैं। शारदा रोड और घंटा घर पर सारा सामान खरीदने के लिए पहुंचते हैं। फिर करीब 10:30 बजे दोनों सौरभ के घर वापस पहुंचते हैं। वो घर से सिर और हाथ वाला बैग भी लाए हुए थे। उन्होंने बेड के अंदर से बैग निकाला, ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया, फिर ड्रम को जमीन पर लिटा दिया। उसके अंदर पहले सीमेंट का मसाला डाला गया, उसके बाद बॉडी के पार्ट्स एक एक करके डाल दिए। हाथ और सिर तकिए के खोल में रखे हुए थे। दोनों ने मिलकर ड्रम को फिर खड़ा कर दिया और इसके बाद सीमेंट और रेत से बना हुआ घोल उसके ऊपर डाल दिया। ड्रम को घर के कमरे में खड़ा कर ढक्कन भी लगा दिया गया। फिर उसके ऊपर भी सीमेंट से लेप लगा दिया गया ताकि वो सील पैक हो जाए और बदबू बाहर ना आए। हत्या करने के बाद उसने लाश के करीब 15 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को पानी के ड्रम में उसने इस तरीके से छिपाया कि उसकी बदबू बाहर तक ना आ सके। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये यहाँ से शिमला घूमने के लिए चले जाते हैं मुस्कान और उसका आशिक साहिल। जिस तरीके से ड्रम में इन लोगों ने बॉडी के टुकड़ों को छिपाया था, निश्चित तौर पर जब पहली नज़र में देखने से पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पर कोई लाश छिपी हुई है। पुलिस को जब पता चला, पुलिस भी पहली बार जब पहुंची तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि दरअसल अगर हम आपको बताएं कि लगभग इसी टाइप का वो ड्रम था जिसमें सबसे पहले ये लोग लाश के 15 टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को इस टाइप के ड्रम में डालने से पहले सबसे पहले ये लोग सीमेंट अंदर डालते हैं, उसके बाद टुकड़ों को डालते हैं और उसके बाद फिर ऊपर से सीमेंट कर देते हैं। इतना ही नहीं, ढक्कन बाकायदा इस पर लगाया जाता है और उसे भी उसके चारों तरफ भी सीमेंट से पैक कर दिया जाता है। निश्चित तौर पर इस टाइप का ड्रम में सीमेंट के ऊपर बॉडी के पार्ट्स और उसके ऊपर फिर से सीमेंट और ढक्कन पर भी इस तरीके से सीमेंट लगाया जाता है कि पहली नज़र में देखने पर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ड्रम में बॉडी के पार्ट्स हैं, लाश के टुकड़े हैं। और यही वजह है कि जब पुलिस पहली बार पहुंचती है, पुलिस को मुस्कान ये बताती है कि लाश के टुकड़े जो हैं वो ड्रम में छिपाए गए हैं, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं होता है उस ड्रम को देखने के बाद, जिसके बाद साहिल को भी बुलाया जाता है और उसके बाद जब ड्रम को खोला जाता है निश्चित तौर पर तब पुलिस की आंखें भी सन्न रह जाती हैं। मेरठ हत्याकांड की पूरी कहानी कोफ्ते से शुरू हुई और कैसे टुकड़े टुकड़े पर जाकर खत्म हुई ये भी आपको अब बताते हैं। जो जो शब्द लोगों के दिमाग में तैर रहे हैं, चलिए उसकी सारी डिटेल सबसे पहले जान लेते हैं। कोफ्ते, यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। नशे की दवा, मुस्कान के नशे की दवा
मुस्कान ने नशे की दवा खरीदी थी और उसको उसी कोफ्ते में मिलाया गया था। बेडरूम में ये वही जगह थी, ये देखिए ये वही जगह थी जहां सौरभ कोफ्ता खाने के बाद रेस्ट करने के लिए गया हुआ था। इसी जगह पर बेहोशी की हालत, कोफ्ता खाने के बाद सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। इसी फोन से मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल को मैसेज किया था। अब जो फोन देख रहे हैं, इसी फोन से मैसेज किया गया कि जल्दी आ जाओ, सौरभ बेहोश हो चुका है। यानी कि जो नशे की दवाई उसने दी थी वो काम कर चुकी है, अब आगे स्टेप जो है वो लेना है। नई जिंदगी की शुरुआत क्या थी? साहिल ने मुस्कान को कहा था कि नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे हाथों से होगी, और इसी चक्कर में मुस्कान ने पहला खंजर भोंका था। बड़े चाकू, ये वही चाकू हैं जिसके जरिए इस वारदात को, इस कत्ल को अंजाम दिया गया। इस शब्द का इस्तेमाल लगातार हुआ, वध, इस शब्द का इस्तेमाल लगातार हुआ। हालांकि वध शब्द का जो इस्तेमाल होता है वो राक्षसों के लिए होता है। जब आपको याद होगा कि प्रभु श्री राम या जो भी देवता या महापुरुष के द्वारा किसी राक्षस की हत्या की जाती है तो वध शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर भी वध शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हत्या का तरीका साहिल ने मुस्कान को बताया था कि कैसे हत्या को अंजाम देना है। गांजा, क्योंकि नशा भी इन लोगों ने किया था, दोनों ने गांजा पिया। अब मुस्कान गांजे के सुरूर में आ चुकी थी, यानी कि नशे में चूर थी। अब शायद उसका दिमाग बहुत निर्णायक स्तर पर नहीं था, वो ये नहीं समझ पा रही होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। बस उसको जो बताया गया वो उसको करना था। वो चाकू को सौरभ के दिल के करीब ले गई, वहां उसके शरीर के 15-16 टुकड़े किए, बाद में बॉडी के टुकड़ों को बैग में रखा गया और फिर शुरू हुई ड्रम वाली कहानी, जिस ड्रम में डेड बॉडी को रखा गया था। जो ड्रम यहां आप देख रहे हैं साइड में कमरे में, अगली सुबह नीली ड्रम में उसके शरीर के टुकड़ों को पैक कर दिया गया। उसके बाद खुद शिमला मनाली के लिए टूर पर दोनों निकल जाते हैं। इस दौरान मुस्कान लगातार व्हाट्सएप पर सौरभ से बात करती रही। 13 दिन तक दोनों बाहर रहे। बेटी ने पापा के बारे में पूछा तो मुस्कान ने झूठ बोल दिया और आखिर में पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। जब हमने आरोपी मुस्कान के मां से बात की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, और उनका अंदाज जो था वो शायद कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है। यानी कि उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, अंदाजा नहीं था। आप लोगों को क्या इससे पहले पता था कि साहिल से वो बात करती है या ये नहीं पता था? साहिल के बारे में कब पता चला आप लोगों को? हमारे दामाद ने बताया था। ये सोशल मीडिया पे थे दोनों, क्लास फेलो थे दोनों, 8th क्लास में क्लास फेलो थे 2019 में। अब शुभ ही नहीं बताया है हमें नहीं पता थी ये बात कि 2019 में सोशल मीडिया पे टच में आए दोनों। और सौरभ को पता था इनकी फ्रेंडशिप के बारे में, इनकी व्हाट्सएप चैट के बारे में पता था सारा सौरभ को। वो भी फ्रेंड समझ रहे थे। हमें भी जब हमने कहा सौरभ ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे सौरभ, तो अब हम कौन बोल सकते हैं? हम पेरेंट्स हैं, पहले तो सौरभ को लेना चाहिए। बस इतना जरूर हमने कही थी, सौरभ आप जा रहे हो लंदन तो उसे हमारे पास छोड़ के जाओ। कह रहे नहीं, मुझे उस पर बिलीव है, मैं मम्मी पापा का घर छोड़ आया, केवल वो खुश रहना चाहती है अकेले। वो अकेले ही खुश रहना चाहती, उन्हें वो ब्लाइंड लव करते थे, वो जैसे कहती थी बस वैसे ही बोलते थे। उस दिन भी आई तो सबसे पहले गले से आपके लिपटी, हाँ, मेरे से चिपट के वो रोने लगी। मैंने कहा बेटा क्या हो गया तुम्हारी, अब की बार ऐसी लड़ाई हुई जो तुम रो रहे हो? कह रही नहीं मम्मी। तो मैंने कहा क्यों रो रहे हो? तब उनने मेरे को बताया सौरभ नहीं रहे। जिसने जन्म दिया, जिसने बड़ा किया, उसको भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। मुस्कान ने पहले खून किया, फिर हनीमून पर चली गई। और इसके बारे में भी जान लीजिए कि हनीमून पर वो किसके साथ गई। मुस्कान का पति सौरभ लंदन से वापस आया। सौरभ के अकाउंट में तब 6 लाख रुपए थे। फ्रॉड केस में फंसने के कारण पैसे वो नहीं निकाल पाया। अकाउंट सीज होने के पहले सौरभ के पैसे ट्रांसफर हो गए। सौरभ ने मुस्कान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान मनाली गई। हत्या के बाद सौरभ के पैसों से हनीमून मनाया और उन्हीं पैसों से 54,000 रुपयों का इस्तेमाल किया गया। मनाली में दोनों आरोपियों ने 13 दिन ट्रैवल किया। मुस्कान नशे में बुरी तरह डूब चुकी थी। उसकी मां ने कहा कि वो नशा छोड़ ही नहीं पा रही थी। साहिल नशा वगैरह भी देता था जी।
2 साल से दे रहा था, जब से इन्हें मतलब मेरा दामाद चला गया था 2 साल के लिए, तब से उन्हें मौका मिल गया था पूरा, तब से 2 साल से दे रहा है। तो क्या लगता है नशे की वजह से ही ऐसी चीजें कर रहा है? मैंने उससे पूछा नशे में हुआ है, कह रहे हम दोनों ही नशे में थे, दोनों नशे में। कोई नॉर्मल नहीं करते थे। उनने कल ही बताया है हमें कि कोई सिगरेट में अजीब सा पाउडर, इंजेक्शन, हमें नहीं पता इन चीजों के बारे में, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि मम्मी अब मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, नशा नहीं छोड़ सकती। उस नशे ने अपने बच्चा छुड़वा दिया 5 साल का, तो और आप क्या सोच सकते हो कि वो क्या करती। जब ये लोग शिमला जा रहे थे तो बच्ची आपके यहाँ छोड़ वो शुरू से हमारे पास ही दामाद ही रही। छोड़ के दे 1 तारीख को, वो तो इसकी 2 दिन की छुट्टी थी तो वो यहाँ छोड़ गए थे हमारे पास। क्रूर आक्रांता सालार गाजी की मजार पर बवाल मच गया है। एक तरफ गाजी फैन क्लब है जो चैलेंज कर रहा है कि अगर बहराइच में मेला रोका गया तो जंग छिड़ जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष है जिसका दावा है कि क्रूर आक्रांता गाजी की मजार के नीचे सनातनियों की आस्था का केंद्र सूर्य कुंड है। लेकिन सच क्या है?